कल्पना कीजिए, एक ऐसा तत्व जो हर पल आपके आसपास मौजूद है, न दिखता है, न सुनाई देता है, लेकिन उसकी उपस्थिति को हर आत्मा गहराई से महसूस करती है। एक ऐसी सत्ता जो जब चाहे इस सृष्टि में अवतरित होकर संसार को बचा सकती है और जब चाहे समस्त ब्रह्मांड को फिर से शून्य में विलीन कर सकती है। इस अपरिमेय शक्ति का नाम है भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं विष्णु कौन है? क्यों ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, स्वयं विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए? और सबसे बड़ा सवाल, यदि विष्णु सृष्टि से पहले थे तो स्वयं विष्णु कहां से आए? इस रहस्य से पर्दा उठेगा इसी वीडियो में एक ऐसी कथा जो आपको एक ऐसे कालखंड में ले जाएगी जहां काल का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि हर क्षण में छिपा है एक गूढ़ संकेत, एक ऐसा रहस्य जो शायद आज तक आपसे छिपा रहा। तो चलिए वक़्त के उस क्षण में चलते हैं जब वक़्त पैदा भी नहीं हुआ था। एक ऐसी स्थिति जहां न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्र, न तारे, न हवा, न जल, केवल एक गूंजता हुआ मौन था। और उस मौन में विद्यमान थे सदाशिव। सदाशिव, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, न आदि, न अंत, न जन्म, न मृत्यु, न स्त्री, न पुरुष। वे परब्रह्म हैं, चेतना के शुद्धतम स्वरूप। फिर हुआ इच्छा का जन्म। मैं एक रूप दूं जो रच सके, जो चला सके, जो सहेज सके। और उस इच्छा से, उनकी छाया से प्रकट हुए नारायण। जो अब तक अदृश्य थे वो अब श्रीहरि बनकर प्रकट हुए और श्रीहरि योग निद्रा में लीन हो गए। उनके नाभि से उत्पन्न हुआ एक दिव्य कमल, हिरण्यगर्भ, और उस कमल से जन्मे ब्रह्मा, 4 मुखों वाले ज्ञान के अधिपति। पर ब्रह्मा को नहीं था ज्ञान अपनी उत्पत्ति का। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक ध्यान किया और तब उन्हें पहली बार दर्शन हुए योग निद्रा में लीन नारायण के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मा ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपका जन्म कैसे हुआ? नारायण ने उत्तर दिया, मैं भी किसी और की इच्छा से प्रकट हुआ हूँ। मैं शाश्वत हूँ, पर मेरा भी उद्गम है सदाशिव। और जैसे ही ब्रह्मा ने सदाशिव पर ध्यान किया, प्रकट हुआ शिवलिंग, ना आदि ना अंत, केवल अनंत। और वहीं से जन्मी त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, रचयिता विष्णु, पालक रुद्र, संहारक। अब आइए उस रहस्य में उतरते हैं। विष्णु कौन है वास्तव में? कल्पना कीजिए, एक असीम महासागर, क्षीर सागर, जिसमें लेटे हैं नीले वर्ण के विष्णु शेषनाग की शैया पर। वो शांत हैं, लेकिन हर गतिविधि पर दृष्टि रखते हैं। उनके चरणों में बैठी है लक्ष्मी। नाभि से निकलता है एक कमल जिसमें विराजमान है ब्रह्मा। यह दृश्य प्रतीक है उस ऊर्जा का जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। शेषनाग, जिनके 1000 फनों से काल की धाराएं बहती हैं। क्षीर सागर कोई भौतिक स्थान नहीं, यह चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है जहां केवल सिद्ध योगी ही ध्यान में पहुंच पाते हैं। वेद कहते हैं, काल भी विष्णु के अधीन है। वह कोई देवता मात्र नहीं, स्वयं समय के अधिपति हैं। अब चलते हैं वहां जहां हर भक्त की आत्मा जाना चाहती है, वैकुंठ। ब्रह्मांड के पार स्थित एक दिव्य लोक, रत्नों से सजे महल, जय विजय के पहरे और गंधर्वों के मधुर भजन। वहाँ ना मोह है, ना मृत्यु, ना पीड़ा, केवल आनंद और शांति। पुराण कहते हैं, वैकुंठ का द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो शुद्ध भक्ति से जुड़ते हैं। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार ही नहीं बल्कि ऊर्जा के अद्भुत प्रयोग हैं। राम धर्म की ऊर्जा, कृष्ण ज्ञान और प्रेम की ऊर्जा, कल्कि विनाश और पुनर्निर्माण की ऊर्जा। भविष्य पुराण बताता है कि विष्णु ने पहले से ही 1000 युगों की योजना बना रखी है, जिसमें हर युग में एक नई चेतना के रूप में वे प्रकट होंगे। आप पूछेंगे, क्या आज विष्णु धरती पर हैं? उत्तर है हाँ, वे ऊर्जा में हैं। जहाँ कोई ध्यान में बैठा है, जहाँ कोई माँ बच्चे को सुला रही है, जहाँ कोई संत संसार के लिए प्रार्थना कर रहा है, वहाँ विष्णु विद्यमान हैं। आज भी अंशावतार लेकर वे प्रकट होते हैं। गुरु, संत, महात्मा जो इस सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब आएंगे कल्कि। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, उनका कार्य होगा अधर्म का नाश और सत्य युग का पुनर्स्थापन। राम और कृष्ण ने केवल युद्ध नहीं किए बल्कि मानव चेतना को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। और आज भी हर भक्त के हृदय में मौन रूप से विष्णु विराजमान हैं। तो मित्रों, विष्णु कोई साधारण देवता नहीं, वे समय, ऊर्जा और चेतना के मूल स्रोत हैं। वे हैं जो ना दिखते हैं पर सब कुछ चला रहे हैं। हर युग में आते हैं और अंततः सबको वैकुंठ की ओर ले जाते हैं। आपने जाना कैसे? सदाशिव से प्रकट हुए नारायण और फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा।
यह कोई पुरानी कथा नहीं, यह आत्मा की गहराई में छिपा सत्य है। अगर यह रहस्य और ज्ञान की कथा आपको छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय या जय श्री हरि।